मार्केट से बदला ना लो भाई साहब, मार्केट के साथ चलना पड़ता है। मार्केट से बदला लोगे ना, मार्केट पलट पलट के मारेगा, ठीक है, पेल के मारेगा, ठीक है, वो बहुत पेलता है। मार्केट ट्रेडिंग करने बैठूँ तो मुझे ये पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे, अदरवाइज जो आपकी जो कैपिटल है ना वो उड़ जाएगी। मैं कहता हूँ 100 में से 95% जो है ना बाइनरी में वो लूज़ करने पे। तो जो इम्पल्सिव डिसीजन मतलब जोश में आके अगर आपके $1-2 उड़ गए तो जोश में आके $4 लगा दिए या फिर मल्टीपल ट्रेड्स लगा दी, उसके चक्कर में भाई आपकी ट्रेडिंग कैपिटल उड़ जाएगी। तो ओटीसी में तो गैम्बलिंग होती है, वो ब्रोकर मार्केट है कि हम पैसा क्यों गवा रहे हैं बाइनरी ट्रेडिंग में, क्या ये सच में गैम्बलिंग है? तो गाइस जब आप पहली ट्रेड अपनी लूज़ करते हो बाइनरी ऑप्शन में तो आपको क्या करना चाहिए? क्या यहाँ से हम पैसा अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हेलो गाइस, तो आज बात करेंगे हम आपसे कि हम पैसा क्यों गवा रहे हैं बाइनरी ट्रेडिंग में? क्या ये सच में गैम्बलिंग है? क्या यहाँ पे सच में गैम्बलिंग होती है? क्या बाइनरी ट्रेडिंग है ही गैम्बलिंग है? क्या यहाँ से हम पैसा अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जो कमा रहे हैं वो गैम्बल करके कमा रहे हैं या फिर मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं गैम्बलिंग है, ठीक है? या फिर रिस्क मैनेजमेंट उनका अच्छा, उनकी साइकोलॉजी अच्छी है, उनका मनी मैनेजमेंट अच्छा है बट कर रहे हैं गैम्बलिंग और दैट्स व्हाई दे आर अर्निंग। एंड इसमें आज बात करेंगे कि हम जब पहली ट्रेड लूज़ करते हैं, तो हमारी साइकोलॉजी क्या होती है? तो हम क्या चाहते हैं? जब हम प्रॉफ़िट करते हैं, तब हम क्या चाहते हैं? So all the things related to this binary trading, so I am going to discuss in this video. So you just have to like the video and subscribe my channel for more videos related to this topic, binary trading, crypto trading, and much more. So let's start. First of all, when we lose first trade in binary trading, if you are doing a live trade, not OTC. OTC is totally gambling because I have did this mistake and I have did these mistakes too much and I am doing also. So from mistakes we can learn, but you have to accept the mistakes what you have did, ठीक है? So mistakes जो हम कर रहे हैं उनसे हमें सीखना पड़ेगा। ओटीसी में आप काम करना बंद कर दो। अगर ओटीसी में आओगे आप ट्रेडिंग करने तो डेफिनेटली अगर आपकी साइकोलॉजी खराब है, आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आप ये ट्रेड लूज़ करते हो तो आपको मतलब कंट्रोल कर ही नहीं पाते खुद को, तो फिर ओटीसी में मतलब ओटीसी इज़ अ ब्रोकर मार्केट। वो ब्रोकर का अपना मतलब ग्राफ होता है, उसमें कोई लाइव मार्केट नहीं होता, कोई सप्लाई डिमांड कुछ नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकती है। तो क्या पता आपकी अमाउंट बहुत बड़ी हो तो आपने आपके लिए लगाई हो ट्रेड, तो मैनिपुलेट करके ब्रोकर आप उस ट्रेड कैनल को नीचे ले जा सकता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स। डोंट ट्रेड ऑन ओटीसी मार्केट, जस्ट गो ऑन लाइव मार्केट इफ यू वांट टू ट्रेड। अगर आप ट्रेडिंग सच में करना चाहते हो ना, तो भाई साहब आपको लाइव मार्केट में ही करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि सच में गैम्बलिंग होती है। मैंने कहा ना ओटीसी में तो गैम्बलिंग होती है। वो ब्रोकर मार्केट है, ब्रोकर अपने हिसाब से ग्राफ को ले जाता है, अपने हिसाब से चलाता है, तो वहाँ पे कोई सप्लाई डिमांड कुछ नहीं वर्क करती। हाँ, कुछ ऐसे जिनका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, जिनकी साइकोलॉजी अच्छी है, वो कर सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कर भी रहे हैं इस मार्केट से अर्निंग, ठीक है? लेकिन हम बात करेंगे लाइव मार्केट की, क्योंकि लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन काम करता है, सप्लाई डिमांड ये चीज़ें काम करती हैं, तो वहाँ पे काम करके पैसा अर्न किया जा सकता है। लेकिन वन ऑफ द बैड थिंग ऑफ बाइनरी ट्रेडिंग इज़ दैट कि यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी जो है ना, वो बहुत डिस्टर्ब होती है। क्यों? यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड होती है, तो 1 मिनट के चक्कर में हम 20-30 ट्रेड लेने पड़ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि क्वालिटी ट्रेड कितनी है। आज हमें मतलब प्री आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। जब भी आप मार्केट में आओ, आपको मतलब ये दिमाग में लेकर आना पड़ेगा कि मेरी आज की $10 कैपिटल है, ट्रेडिंग कैपिटल। अगर उसमें से $10 चले भी जाएँ, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो अगर मुझे $5 आ जाएँ, तो मेरा हिट हो गया, मतलब टारगेट हिट हो गया, तो मुझे निकल जाना चाहिए। तो मैक्सिमम ट्रेड्स कितनी लेनी है, ये भी आपको सेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम जो ट्रेड है ना, वो आपको लाइव मार्केट में कम से कम 4-5 लेनी चाहिए। अगर आप 20-30 लोगे, तो फिर आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करेगी, ठीक है? तो अगर आपकी 2-3 ट्रेडें लॉस हो रही हैं या आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसको बंद कर दो, कल आओ, इट्स ओके, ठीक है? तो ये लाइव मार्केट में ऐसा होता है। कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, जब हम पहली ट्रेड लूज़ करते हैं, तो हमारी साइकोलॉजी कैसी होती है? जब हम पहली ट्रेड लूज़ करते हैं ना, तो हमें वो कंट्रोल नहीं होता अपने पे। हम फिर मल्टीपल ट्रेड्स लगाते हैं, हाई अमाउंट वाली ट्रेड लगाते हैं। करते-करते वो अकाउंट वॉश हो जाता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आई एम गिविंग यू सम पॉइंट्स यू हैव टू नोट। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इनको अगर आप नोट कर लोगे ना, जब आप ट्रेडिंग में जाओगे, कूदोगे लाइव में, ठीक है? जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, व्हाटएवर यू आर डूइंग यूजिंग स्ट्रैटेजी, बट यू हैव टू नोट, यू हैव टू क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पॉइंट जब हमें ट्रेडिंग करने बैठूँ, तो मुझे ये पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे, अदरवाइज़ जो आपकी जो कैपिटल है ना, वो उड़ जाएगी। बाइनरी ट्रेडिंग है ही ऐसी है। बाइनरी ट्रेडिंग है ही ऐसी है भाई साहब, यहाँ पे क्विक प्रॉफिट जो बनता है ना 1 मिनट में, हम सोचते 1 मिनट में यार इतना प्रॉफिट आ गया, तो सोचो मैं 10-12 ट्रेड ले लूँगा कितना प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो कैंडल जो आपने लिया वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, ठीक है? सो यू हैव टू एनालाइज़, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट, ओके? तो मैंने कहा है कि मैं ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि जब आपकी ट्रेड पहली लूज़ होती है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं बताने वाला हूँ, उसको आप नोट कर लेना। तो ये बाइनरी ट्रेडिंग सच में गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग है अगर आप ओटीसी करते हो, तो अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के, बिना रूल्स के, बिना डिसिप्लिन्स के लाइव मार्केट में भी अगर ट्रेडिंग करोगे ना, इन चीज़ों को छोड़ के आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हर कैंडल पे ट्रेड लोगे, हर कैंडल को चेज़ करोगे विदाउट प्राइस एक्शन, तो वो भी लाइव मार्केट भी गैम्बल हो जाएगा। ओटीसी को तो छोड़ो, उस पे साइड रखो, वो तो उस पे आपको ट्रेड करनी ही नहीं। अगर लाइव मार्केट में भी आप रूल्स, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी ये चीज़ें जो है ना, इमोशंस, इनको आप मतलब नहीं कर रहे ना, फिर गैम्बल हो जाएगा वो भी। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपको आपके उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने मतलब 2-3 महीने दिए हुए हैं, आपको महारत हासिल है उस पे, ठीक है? एक्सपर्ट हो या मतलब कम से कम 50-60% एक्यूरेसी है, लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में, जब आप ट्रेड लूज़ करते हो, तो यू कैन अर्न मनी। बट मैक्सिमम जो है ना, मेजॉरिटी ट्रेडर्स जो
मैं कहता हूँ 100 में से 95% जो है ना बाइनरी में वो लूज़ कर रहे हैं ट्रेड। 90% ट्रेडर्स जो हैं वो अपनी कैपिटल गवा के चले जाते हैं, 2-3 महीने लगाते हैं, फिर गवाते हैं कैपिटल और चले जाते हैं, फिर निकल जाते हैं इस मार्केट से, फिर नहीं आते वापस। तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, पहले तो देखो, पहले सीखना पड़ेगा ना, 2-3 महीने दो, सीखो। अगर फिर उसको चेक करो, इम्प्लीमेंट करो, अगर एक्यूरेसी अच्छी आ रही है तो मत करो, ठीक है? अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, ठीक है? आपने 2-3 महीने दिए हैं, लेकिन आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आपकी पहली ट्रेड लूज़ होती है, आप मल्टीपल ट्रेड्स, हाई अमाउंट वाली बहुत कुछ मतलब हो जाता है, जिससे अकाउंट वॉश हो जाता है। तो आपको कुछ पॉइंट्स मैं देने वाला हूँ, उनको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड प्लेस करनी है। तो वो जो पॉइंट्स हैं, वो लिख लेना, ठीक है? इससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ जाएगी, आपकी जो साइकोलॉजी है वो भी अच्छी रहेगी। सो चलते हैं, वो पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस, जब आप पहली ट्रेड अपनी लूज़ करते हो बाइनरी ऑप्शन में, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप जब पहले मतलब बाइनरी ऑप्शन में पहली ट्रेड लूज़ करते हो ना, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके चक्कर में, क्योंकि 1-1 मिनट की ट्रेड लेते हो आप, तो उसके चक्कर में मल्टीपल ट्रेड्स लगाते हो, बिग अमाउंट लगा लेते हो, तो उसके चक्कर में जो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है वो $20 है, $10 है, वो भी उड़ के चली जाती है। तो इससे फिर बंदा परेशान हो जाता है, ठीक है? तो आपको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेनी भाई, ठीक है? इम्पल्सिव डिसीजन का मतलब क्या है? जब आपकी पहली ट्रेड लूज़ हो, तो आपके इमोशंस अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? वो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है? आपको उनको नोट करना पड़ेगा, लेकिन आपको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेनी, ठीक है? इन पॉइंट को याद रखना जब आपकी पहली ट्रेड लूज़ हो। इम्पल्सिव डिसीजन मतलब जोश में आके, अगर आपके $1-2 उड़ गए तो जोश में आके $4 लगा दिए, या फिर मल्टीपल ट्रेड्स लगा दी, तो उसके चक्कर में भाई आपकी ट्रेडिंग कैपिटल उड़ जाएगी। तो फिर उसके उसको रिकवर करने के चक्कर में ना, किसके रिकवर करने के चक्कर में? जो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है ना, उसको रिकवर करने के चक्कर में फिर क्या होता है, एक साइकिल शुरू हो जाती है। साइकिल क्या शुरू हो जाती है? जब आपके $10 उड़ गए, ठीक है? आपकी मतलब पहली ट्रेड लूज़ हुई ना $1 की या फिर $2 की, आपने मल्टीपल ट्रेड्स लगाई या फिर इम्पल्सिव डिसीजन ली, जोश में आके सारा का सारा लगा दिया, सारा का सारा लगा दो। ये नहीं पता कि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, क्योंकि तब दिमाग काम नहीं करता, ठीक है? उसके चक्कर में ये $10 भी उड़ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में से, फिर हम उसको रिकवर करने के चक्कर में बिग अमाउंट लेकर आते हैं, $20, $30, उसके चक्कर में फिर ये भी जाता है, फिर जब 20 जाएगा, 30 लाएँगे, 30 जाएगा, फिर करते-करते जब अकाउंट वॉश हो जाएगा ना पूरा बैंक अकाउंट, खुदा ना खास्ता, तो फिर बंदा जाके रुकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पहले ही रुक जाना बहुत अच्छा है। अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल उड़ गया है ना, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट $10 था, तो फिर यहीं पे स्टॉप हो जाओ। यहीं पे स्टॉप होके एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने क्या मिस्टेक्स की हैं, वही चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट जो है ना, आपको पॉज़ एंड ब्रीथ। पॉज़ एंड ब्रीथ का मतलब क्या? आपको रुक जाना है। आपको फटाफट क्या करना है, अपने सेटअप को बंद कर देना है, उठ के कहीं चला जाना है। कोई इमोशनल आपका जो स्पाइरल है ना, आपकी इमोशंस आप मतलब कंट्रोल में नहीं रही, तो वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसके चक्कर में आप और लूज़ करोगे, तो आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई पुशअप्स, कोई एक्सरसाइज कर लो, डीप ब्रीथिंग कर लो, ठीक है? डीप ब्रीथ एक टेक्नीक है, जिसकी वजह से क्योंकि एक मेंटल गेम, मेंटली बंदा परेशान हो जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत चैलेंजिंग फील्ड है भाई, ठीक है? तो यहाँ पे मेंटली बंदा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, फिर बहुत बुरे ख्याल आते हैं, उसके चक्कर में बंदा सोचता है यार छोटी अमाउंट लगाने का क्या फ़ायदा, इतनी अमाउंट उड़ गई है तो बड़ी अमाउंट लगाते हैं, रिकवर हो जाएगा। लेकिन भाई साहब रिकवरी का कभी भी नहीं सोचना, रिकवरी सोचोगे तो फिर पे ले जाओगे, ठीक है? पे ले जाओगे मतलब फिर और लॉस होगा। तो इसी चक्कर में आपको माइक्रो विन्स के ऊपर सोचना चाहिए, ठीक है? तो पहला पॉइंट नोट कर लो, जब आपकी पहली ट्रेड लूज़ हो, तो आपको क्या करना चाहिए? पॉज़, रुक जाना चाहिए और उठ के चला जाना चाहिए, कुछ एक्टिविटी कर लेनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसका मैं मतलब लिंक दे दूँगा किसमें? डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और लिख के आपको रखना पड़ेगा, आप सामने लगाना पड़ेगा जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो कि जब मेरी ट्रेड लूज़ होती है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए और आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा अपने लॉस को, ठीक है? मतलब अपने आप को पूछो यार, क्या मैंने स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करके ये मैंने लूज़ किया? क्योंकि तब आपने स्ट्रैटेजी फ़ॉलो नहीं की होगी। जब आपकी पहली ट्रेड लॉस होती है ना, तब नेक्स्ट ट्रेड जब आप ले लेते हो, नेक्स्ट ट्रेड उसको रिकवर करने के चक्कर में, तब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते, तो आप स्ट्रैटेजी भी अपनी फ़ॉलो नहीं करते, अपना सेटअप पे भी काम नहीं करते, नॉन लॉजिकल ट्रेड लगा लेते हो। इसलिए आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या मैंने ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करके लॉस किया या फिर ये लॉस मार्केट नॉइज़ की वजह से या फिर पोर एनालिसिस थी मेरी, 10 मिनट बैठा, 10 मिनट एनालिसिस करके मैंने ट्रेड ठोक दिया, या फिर ओवर ट्रेडिंग की वजह से, रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से। तो ऐसी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, जर्नल करना पड़ेगा। मतलब आप एक डायरी ले लो, जहाँ पे आप डेली लिखो, जो मैं ट्रेड बाय कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये प्रॉफिट क्यों हुआ है, ये लॉस क्यों हुआ है, ये मैंने सेल क्यों किया है। तो ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, इनको आपको लिखना पड़ेगा। लिखने से क्या होता है कि आपको याद रहता है कि मैं ये मिस्टेक्स क्यों कर रहा हूँ। तो तीसरा पॉइंट जो है, आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको 1 to 5% ऑफ योर कैपिटल, जितनी आपकी कैपिटल है, मतलब कितनी भी है, जो भी है, उसका 1 to 5% आपको क्या कर लेना है, रिस्क लेना है ऑन अ सिंगल ट्रेड पे। सिंगल सिंगल जैसे मेरे $10 है, ठीक है? तो सिंगल ट्रेड पे मैं सिर्फ $1 की मतलब रिस्क लूँगा। तो मैं जाके, अगर मेरी ये लूज़ हो जाती है, मैं उठ के जाके $4 की ट्रेड ले लूँ, एक सिंगल ट्रेड पे, इतना मतलब एक सिंगल ट्रेड पे मैं इतना बड़ा रिस्क ले लूँ, वो भी विन हो ना हो, तो फिर ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, अपना टीपी, अपना एसएल, वो आपको देखना पड़ेगा। मैं अगर मेरा आज इतना लॉस हो गया, $10 मेरी ट्रेडिंग कैपिटल थी, 20 थी, 5 हो गया, तो मुझे बंद कर देना चाहिए। कल आके हम रिकवर कर लेंगे विद फ्रेश माइंड, ठीक है? तो अवॉइड करनी पड़ेगी आपको रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज मतलब जब आपकी लॉस होती है, तो आप मार्केट से बदला लेते हो। मार्केट से बदला ना लो भाई साहब, मार्केट के साथ चलना पड़ता है। मार्केट से बदला लोगे ना, मार्केट पलट के मारेगा, ठीक है? पेल के मारेगा, ठीक है? वो बहुत पेलता है मार्केट। वो लॉसेस जो है ना, उनको आपको नहीं देखना है। आपको फोकस ऑन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पे फोकस करना पड़ेगा। इंस्टेंट रिकवरी है ना, जो हम उसी वक़्त जब हम रिकवरी करते हैं, मतलब आपकी अब अगर ट्रेडिंग कैपिटल उड़ गई है, तो हम उसी वक़्त कहते हैं कि मैं अभी इसको रिकवर करूँगा। तब आपकी इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी, आपका मनी मैनेजमेंट नहीं काम करेगा, आपकी स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी। आपको उठ के जाना पड़ेगा, कल 2-3 दिन के बाद आना पड़ेगा। इट्स डिपेंड ऑल अपॉन यू कि आप कितने इमोशनली कितने स्ट्रांग हो, ठीक है? तो कंफर्म सेटअप के लिए वेट करो, मतलब पेशेंस होना चाहिए आपको। जब आपका सेटअप बने तब ही आप ट्रेड प्लेस करो, ठीक है? डोंट ट्रेड अंटिल योर स्ट्रेटजी क्राइटेरिया नॉट मीट। मतलब अगर आपका ये एक लेवल है, ठीक है? यहाँ पे बीच में ट्रेड आपको नहीं करनी, जब यहाँ पे आएगा मार्केट तब आपको ट्रेड करनी है। आपका सेटअप यहाँ पे, आप यहाँ पे उठ के ट्रेड करोगे तो फिर इट्स नॉट फेयर, ओके? तो आपको रीसेट मेंटली करना पड़ेगा। अपने आप को रीसेट मेंटली मतलब क्या?
रीफ्रेम द लॉस, ट्रीट इट एज ट्यूशंस फॉर लर्निंग नॉट अ फेलियर। आपको इसका फेलियर की तरह नहीं लेना, आपको मतलब इसको लर्निंग की तरह लेना है, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके आपको देखना है कि यार मैंने लॉस क्यों किया। ये नहीं जाके मैं कहूँगा यार मुझ मेरे से नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मेरे से नहीं होती ट्रेडिंग, छोड़ो, ठीक है? ऐसी चीज़ें नहीं करनी, इट्स डिपेंड ऑल अपॉन यू, ओके? आपको रिसर्च मेंटली करना पड़ेगा, ठीक है? विजुअलाइज़ सक्सेस, आपको मतलब विजुअलाइज़ करना पड़ेगा सक्सेस को, मेंटली रिहर्स एग्जीक्यूटिंग योर नेक्स्ट ट्रेड कामली एंड स्ट्रेटेजिकली। आपको स्ट्रेटेजिकली कामली आपको ट्रेड नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करनी पड़ेगी। ऐसा ना उठ के जाके कोई और फिर अमाउंट बड़ी-बड़ी लगा दो। लॉन्ग टर्म हैबिट्स जो है इमोशनल कंट्रोल के लिए वो आप देख सकते हो, ठीक है? अगर आप इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? ये हैबिट्स हैं, स्टिक टू अ ट्रेडिंग प्लान, मतलब डिफाइन अपनी एंट्री की डिफाइन होनी चाहिए, कहाँ पे हमने एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, रिस्क पैरामीटर मेरे क्या हैं, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट कितना है, मार्केट कंडीशंस, ये एडवांस में आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो डेमो पे प्रैक्टिस करो, जब आपकी मतलब जो स्ट्रेटजी है, जब आप वो पॉलिश हो जाए, तब आप क्या एजुकेट यार अपने आप को एजुकेट करो योरसेल्फ, ठीक है? मतलब सीखते रहो, ठीक है? जैसे ट्रेडिंग जर्नल है, मतलब कोई ट्रेडिंग इन द ज़ोन एक बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर डिसिप्लिन को आपको मतलब फॉलो करना है ना, डिसिप्लिनली आपको चलना है, तो इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। स्पोर्ट, सीक स्पोर्ट, आप मतलब खुद से आप तो कर लोगे, लेकिन एक मेंटोर होना भी ज़रूरी है। मेंटोर होना मतलब एक बंदे से सीखो, जो आपको बताएगा कि आप गलती क्यों कर रहे हो, कहाँ पे आपको गलती नहीं करनी चाहिए। आपको मेंटोर्स ढूँढने पड़ेंगे, ठीक है? ढूँढने मतलब 10-15 नहीं ढूँढने, आपको एक मेंटोर ढूँढना पड़ेगा जिस पे आपको ट्रस्ट हो, ठीक है? ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप बाइक पे आपका एक दोस्त है, ठीक है? आप वो बाइक चलाता है, आप उसके पीछे बैठ के जाते हो, तो आपको डर नहीं लगता। क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि आपका वो दोस्त उस पे आपको ट्रस्ट है, इसलिए आप बैठ के जाते हो। लेकिन जब आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? फिर उल्टा पड़ेगा ना, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है? तो मैंने ये चीज़ें आपको बता दी हैं, तो आपको क्या करना है, अगर इसका लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को, ठीक है? ये मैं पीडीएफ बना के डाल दूँगा। तो अगर और चीज़ें भी हैं, जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मेरी तरह, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू बाइनरी ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। सब्सक्राइब। थैंक यू।